इस वक्त हम TAC-003 एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। कुछ पार्ट्स विदेश से ज़रूर आए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट 6 सीटर पैसेंजर है और ये देश में बना है। ये कैप्टन अमोल की छत पर बना है। जब आपने शुरू की इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तब आपको लगा था कि ये जो आपका सपना है, जो आप देख रहे हैं, वो एक दिन पूरा होगा? हालांकि 19 साल लग जाएंगे, ये लंबा सफ़र है, बट तब क्या महसूस हुआ था? उस वक्त हमें पता था, जो आज जो हम वीडियो में देखते थे वो उस वक्त क्लियरली मैं मेरे सपनों में आँख खुले रख के देख सकता था। वही चीज़ पूरी हुई है। पता था कि इसे देर लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि 19 साल लगेंगे। ये बताइए, आप अपने सपने के भीतर इस वक्त बैठे हुए हैं, हम भी इनके साथ ये मोमेंट जो है वो शेयर कर रहे हैं। आपको जब PM से आपकी मुलाकात हुई, किस लिए वो मुलाकात हुई थी और क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? मेरा स्ट्रगल काफ़ी लंबा था। इसमें जब रूल्स कुछ डिलीट किए गए थे, तब PM साहब को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उन्होंने उन रूल्स को वापस लाया था और उन्हीं रूल्स के तहत इस जहाज़ को रजिस्टर किया गया था। तो उनको मुझे धन्यवाद देना था। और इस जहाज़ की DGCA ने जब पूरे इंस्पेक्शंस किए, बम्बई में किए, धुले में आके इंस्पेक्शन किए, और वो इंस्पेक्शन होने के बाद, पूरी मॉडिफिकेशंस होने के बाद DGCA ने इसको परमिट टू फ्लाई इशू किया था। और वो परमिट टू फ्लाई मुझे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैंड ओवर किया था। तो उस सिलसिले में मैं उनसे मिला था, उनको धन्यवाद भी देना था और परमिट टू फ्लाई भी रिसीव करना था। बताएंगे, ये बताइए कि ये आपका ख्वाब है, आप इसमें बैठे हैं, कैसे काम करता है और कैसे जो एक आम इंसान है वो भी इस तरह के ख्याल सोच सकता है, उस बारे में आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी कहानी देखकर इंस्पायर होने वाले हैं। ज़रूर, मैं आम इंसान ही हूँ और मैंने एक ख्वाब देखा जब मुझे पता चला, जब मैंने पहले मेरी फ़्लाइंग ट्रेनिंग जब US में कंप्लीट करके वापस आया था। फ़्लाइंग ट्रेनिंग के लिए जब गया था, तब मैंने खुद का जहाज़ लिया था। इसके लिए नहीं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, इसके लिए कि मुझे जो मेरे पास जो लिमिटेड पैसे थे, उन पैसों को बचाने के लिए मैंने खुद का जहाज़ लिया था। मैं 19 साल का था तब, ये तकरीबन 19 साल पुरानी बात है। और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि अगर मैं US में 19 साल की उम्र में ये कर सकता हूँ, तो मेरे खुद के देश में तो ये मुझे ज़रूर करना चाहिए। 19 साल की उम्र में देखा हुआ सपना 19 साल के बाद जाकर पूरा हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि कॉकपिट में ये सारी मशीनरी जो है वो कैसे काम करती है और क्या कुछ खासियत है इसमें। इस जहाज़ की खासियत ये है कि ये आज की तारीख का सबसे एडवांस एयरप्लेन है, क्योंकि यहाँ ये इसको ग्लास कॉकपिट कहते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने US से इंपोर्ट की है इस जहाज़ के लिए। ये मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये मास्टर स्विच है, मास्टर स्विच ऑन किया है। विल स्विच ऑन द आई बॉक्स एंड नाउ विल स्टार्ट स्विचिंग ऑन द स्क्रीन्स। सो ये देखिए, एयरक्राफ्ट जो है वो शुरू हो गया है और अब ये प्रोसेस करना शुरू कर दिया है इसने। इसको हम ग्लास कॉक, इसको PFD कहते हैं। यहाँ पर 6 अलग अलग स्क्रीन्स हैं। इसके ये सारे स्विचेस है, बट मोर देन द स्विचेस वी हैव दिस इज अ push, I mean not just touch screen, you can actually push and get the information by using this screen itself. So this becomes the very advanced airplane. As suppose if you have fed in the route and you are going to some station, you don't have to use the radio to change the frequency. You can just touch the station, the radio frequencies will pop up and you can tune the frequency. So this is the most advanced system which is available in the aviation field now. क्या आपको लगता है कि इस एयरक्राफ्ट के बाद अब और भी ज़्यादा इस तरह के एयरक्राफ्ट जो हैं वो हमारे देश में बनने चाहिए और लोगों को कदम उठाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम भी जो बाहर से प्लेन लेकर आ रहे हैं उसके बदले हम अपने देश में मेक इन इंडिया जो है उसको हम आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हमारा सपना ही ये है कि हमारा जो भारत देश है वो एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट देश होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। और इसीलिए हमने ये पूरा काम किया है। और जैसे कि हम लोग अभी इन रूल्स में चेंज करके लिए है, तो इन रूल्स में चेंज करने की वजह से कई सारे लोग हैं वो खुद का जहाज बनाने के लिए उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।